एक औरत थी जिसके सास ससुर उसको इतना मीठा खाने को नहीं देते थे। उसको मीठा बहुत पता था, उसको चूरमा बाता था। और पहले के ज़माने में बहुओं को इतना खाना देते नहीं थे कि वो चूरमा बना के बहुओं को दे। तो अब उसको खूब चूरमा भाई, तो अब क्या करे। तो पानी लेने जाती थी, वहाँ पर एक शमशान घाट पड़ता था बीच में, और पास ही में गणेश जी का मंदिर था। तो उसने देखा कि गणेश जी को लोग गुड़ और घी बहुत चढ़ा के जाते हैं। तो उसने दिमाग लगाया, घर गई, घर से आते समय चुरा के आटा लेके आ गई। आटा लाके वहाँ पानी था ही तालाब का, सांझ लिया और मुर्दा जल रहा था, वहाँ उसने उसके ऊपर बड़ी सी रोटी पका ली। रोटी पका के और गणेश जी का गुड़ और घी लेके लिया और चूरमा बना लिया। चूरमा बना के गणेश जी को भोग लगा लिया। बोले गणेश जी आप खाओ और फिर मैं प्रसाद अरुगू। गणेश जी को अरुगा के उसने खुद खा लिया और खूब मस्त आनंद से वो बड़ी खुश की, मैंने तो चूरमा खा लिया आज, मेरा मन भर गया। इतना उसने ऐसे वो 2-3 दिन लगातार करती रही, उसका मन पूरा चूरमे से भर गया। बोले गणेश जी अच्छा आपकी कृपा से मैं तृप्त हो गए चूरमे से, अब मेरे मन में मीठा खाने की इच्छा नहीं है। गणेश जी बोले ये क्या औरत है। गणेश जी को आश्चर्य होता, गणेश जी की उंगली ऐसे ऊपर चढ़ गई। मतलब गणेश जी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या औरत है, आटा बस घर से लाती है, मुर्दे के ऊपर सेक के और मेरा गुड़ घी लेके और मेरे को वापस भोग लगा देती है। तो अब गांव में हल्ला हो गया। बोले गणेश जी के मंदिर में गणेश जी की उंगली ऐसे ऊपर चढ़ गई। अब बड़े बड़े विद्वान आ गए, बड़े बड़े संत महात्मा मठाधीश सब आ गए। अब किसी से उंगली नीचे ना उतरे। राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी गणेश जी की उंगली नीचे उतारेगी उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो उसकी जो बहू थी ना, वो उसको मालूम पड़ा। तो उसने अपने सास को जाके बोला कि आप राजा जी को बोलो कि मैं उंगली नीचे उतरवा दूंगी। तो सास बोली तू क्या उतरवाएगी, तू तो वैसे नहीं, कब तेरे कभी भगवान का नाम लिया है जो तो उंगली, बोले मैं उतरवा दूंगी नीचे। बस अब राजा को जाके बोलो कि 7 पर्दे लगवाओ, 7 पर्दे लगाओ, मैं जाके खुलवा दूंगी। अब बहू बोली ठीक, सास बोली ठीक है इतना कह रही है तो सास ने जाके राजा को बोला कि मेरी बहू बोल रही है मैं गणेश जी की उंगली नीचे उतरवा दूंगी, आप बस 7 पर्दे लगा दो। अब राजा ने बोला ठीक है, गणेश जी की उंगली तो नीचे हो, 7 क्या मैं 10 पर्दे लगवा दूंगा। राजा ने 7 पर्दे लगवाए। गई वो बहू जाके बोली क्यों रे गणेश जी, आटा तो मैं मेरे घर से लाई थी और पानी लिया था तालाब का और सेका मैंने मुर्दे के ऊपर, तेरा मैंने गुड़ घी लिया था ना तो तेरे को मैंने भोग लगाया था, फिर मैंने खाया था। बोले तुझे आश्चर्य किस बात का हो रहा है। गणेश जी को ऐसी उंगली थी तो गणेश जी को हंसी आई तो उंगली नीचे आ गई। हंसने लगे गणेश जी, तो गणेश जी के मुंह से हीरे झड़ने लगे। तो उसने अपना पल्लू बिछाया, उसमें हीरे भर लिए। गणेश जी बोला कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बोले तूने भले ही किया, सही बात है, तो भोग तो लगाया। गणेश जी को हंसी आई। बोले देखो तानाशाही मेरे ऊपर चला रही है। और बाहर आई, बोले गणेश जी की उंगली नीचे आ गई। राजा ने उसके पैर पकड़ लिए। बोले तू तो बड़ी विद्वान है, तूने कैसे किया। बोले मेरी भक्ति थी तो मैंने कर दिया, उसने किसी को नहीं बताया कि मैंने ऐसा किया था। तो राजा ने उसको धर्म की बहन बनाई। बोले इतनी भक्ति वाली मेरी बहन ही हो सकती है। बहन बनाई और उसको आधा राज्य दे दिया और उसके राजपाट एकदम ठाठ हो गए। जो चूरमे के लिए तरस रही थी उसको राजाशाही खाना मिलने लगा गणेश जी की कृपा से। ऐसा उसका भक्ति थी क्योंकि उसने कुछ भी किया पर भोग गणेश जी को पहले लगाया उसने। इसलिए अपन कुछ भी करो तो पहले भगवान को भोग लगाओ, जो भी आपके इष्टदेव है पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ, तो ऐसी कृपा बरसती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मेरी कहानी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखिएगा। और आपको और कैसी कहानियाँ पसंद है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वैसी कहानी मैं लेके आऊँगी। और बड़ी तीज की कहानी, गणेश जी की कहानी, सूरज भगवान की कहानी, लोकचंद जी की कहानी सब मेरे लिंक पर उपलब्ध है। तो आप लिंक में जाकर सब कहानियाँ सुन सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये कहानियाँ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी दूर दराज में बैठी हैं अपनी सहेलियाँ, क्योंकि अपना संस्कृति है, चाहे विदेश में भी अपनी बहनें रहें पर बड़ी तीज का त्यौहार हर हर्षोल्लास से मनाती हैं, हर लड़की मनाती है, इसलिए उनको भी ये कहानी मिल जाए। इसलिए आप शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।